हाय गाइस, वेलकम टू कोलकाता स्मार्ट क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट 10 क्लास इंग्लिश कोर्स। देखो, अब तक हम लोग जो कॉमन ग्रामर होता है वही लेके डिस्कस किया एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो, जो हमें कोर्स के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज मार्क्स एक फैक्ट है। कोई जगह में एंट्री करने के लिए या कोई भी चीज़ को कोई अच्छा जगह में हमें एंट्रेंस मिलने के लिए या एडमिशन होने के लिए, सो इसलिए हम लोग अब कोर्स लेके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है 10 क्लास इंग्लिश कोर्स, एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा इंग्लिश कोर्स लेके जो पूरा सीरीज़ बनेंगे, आप लोग जुड़ा रहिएगा चैनल के साथ, कोलकाता स्मार्ट क्लासेस जो चैनल है इसके साथ। एंड ऑब्वियसली आई थिंक ये जो सिचुएशन चल रहा है, जो कोरोना सिचुएशन चल रहा है, देखो गवर्नमेंटल कोई भी टाइम अनाउंसमेंट कर देंगे जो एग्ज़ाम होंगे वो तो होंगे ही, फिर जाके फंसेंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग घर पे बैठ के इसका प्रिपरेशन अगर करें इंटरनली, आई थिंक जस्ट इट वुड बी बेटर फॉर अस। सो ये सोच के ये वीडियो बनाया गया। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हो, प्लीज़ 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 स्टे विथ अस एंड ट्राई टू फॉलो दैट वन। 10th क्लास इंग्लिश कोर्स, देखो 10th क्लास इंग्लिश कोर्स को अगर हम लोग पूरा डिवाइडेशन करें, पूरा डिवाइड करें तो टोटल 80 मार्क्स होता है और 20 मार्क्स स्कूल से सेंड किया जाता है बोर्ड में। तो 80 मार्क्स को अगर डिवाइडेशन किया जाए तो इसको हम लोग 4 टॉपिक में, मेनली 4 टॉपिक में हम लोग भाग कर सकते हैं। फर्स्ट तो है रीडिंग। रीडिंग मतलब जो अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। अनसीन मतलब जो हम लोग देखा नहीं कभी, तो किसका कितना कॉमन सेंस है, आउट नॉलेजेस है, कितना जानकारी रखते हैं बाहर के दुनिया के बारे में, मेनली वहाँ पे जो अनसीन पैसेज का जो स्टोरी है वही होता है। एंड नेचुरली मार्क्स आ जाते हैं, देखा है जो बच्चे लोग कर लेते हैं, बहुत आसान आते हैं। तो टोटल 2 अनसीन पैसेज आएंगे 14 मार्क्स के, ठीक है। टोटल मिला के 14 मार्क्स के आएंगे। ये रीडिंग यानी कि अनसीन पैसेज। राइटिंग जो है, राइटिंग आएंगे तुम्हारे 14 मार्क्स के। राइटिंग के अंदर 3 टॉपिक रहेगा, एक तो पैराग्राफ, ठीक है, और में रहेगा। बहुत आसान आते हैं भाई, ये बुक्स देख के जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत क्वेश्चंस है, बहुत चीज़ें कैसे करेंगे, बहुत ही आसान आते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स है, पर्टिकुलर मेरा जो पर्सनल स्टूडेंट्स है, मोस्टली 90 अबव मार्क्स हर साल करते ही है, मोस्टली। इवन इस बार एक स्टूडेंट, नेचुरली देखो ये जो लिटरेचर है ना, इसमें 100 मिलना मुश्किल होता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज का। लेकिन इस बार थैंक्स मेरे स्टूडेंट को, तनिष्क बोल के एक स्टूडेंट है, 100 आउट ऑफ 100 लाए इंग्लिश में, एंड 96 97 तो आए ही। ओके, सो ये नेचुरल चीज़ है, मैं कहूँगा जो फॉलो करो इसे, आई थिंक बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। एंड डिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे गाइज। प्लीज़ देखो, ये है राइटिंग के लिए 14 मार्क्स। ग्रामर जो है एक बहुत वाइटल पॉइंट है, ग्रामर जो है बहुत एक वाइटल पॉइंट है। तो ग्रामर के ऊपर ही, सच में कहा जाए तो ग्रामर के ऊपर ही है ना पूरा के पूरा होल जो इंग्लिश का जो मार्क्स है या कितना तरक्की है फ्यूचर के लिए भी, पूरा ग्रामर के ऊपर डिपेंड होता है। तो मार्क्स के ऊपर मत जाओ, जो इसमें 15 मार्क्स है ये तो थोड़ा छोड़ के किया जा सकता है। नो, हमें सबसे ज़्यादा फोकस डालना है ग्रामर के ऊपर, ठीक है। और कोर्स जो है तुम्हारा जो बुक्स है, 2 बुक्स है, यू हैव 2 बुक्स, वन इज गोल्डन रेज, अनदर इज रेजोल्यूशन, ठीक है। तो दोनों बुक्स के अंदर टोटल मिला के देखो, फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट बुक में प्रोज है, पोएम है, टोटल मिला के 23 मार्क्स, और सेकेंड बुक जो है रेजोल्यूशन 10 मार्क्स। टोटल कितना हुआ? 33। टोटल हुआ 33, ठीक है। आज सिलेबस लेके डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे हम लोग कोर्स के अंदर आएंगे, प्रोज के अंदर, पोएम के अंदर, राइटिंग्स के अंदर। फॉलो कीजिएगा गाइज। आई थिंक नो नीड टू गो टू एनी कोचिंग क्लासेस, यू कैन गेट एवरीथिंग स्टेइंग एट होम, श्योर। और अभी हमारे पास उपाय भी नहीं है, बाय द वे। एंड आफ्टर दैट ये एक नया टॉपिक को जोड़ा गया, रोड सेफ्टी एजुकेशन जो होता है, रोड सेफ्टी एजुकेशन 4 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स क्या हुआ, एक बार देखो, काउंटिंग करो, 14 14 28, ठीक है, क्लियर। 28 and 4 32, 32 and 33
65, 65 and 15, 80. 80 मार्क्स। तो गाइज ये 80 मार्क्स तुम्हारा पूरा कोर्स के लिए है एंड 20 मार्क्स स्कूल से सेंड किया जाता है। ओके एंड वो तो देखो विभिन्न डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो इसको फॉलो कीजिएगा, ये है पूरा होल सिलेबस 10th क्लास के इंग्लिश कोर्स का। तो डिटेल्स जो डिस्कशंस और एक बार मैं कर दूं, रीडिंग जो है ये अनसीन पैसेज है, 2 पैसेज आएंगे तुम्हारा, ठीक है। आफ्टर दैट ये 14 मार्क्स के अंदर आएंगे, बहुत आसान है। मैं ये प्रोसेस भी डिस्कस करूंगा, अनसीन पैसेज कैसे पढ़ना होता है, किस तरह पढ़ोगे, किस तरह इसको अटेंड करोगे, ठीक है। मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। आफ्टर दैट राइटिंग जो कंपोजिशन होता है, इसमें तुम्हारा 3 टॉपिक आएंगे। एक तो पैराग्राफ है एंड ऑब्वियसली और में आएंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ, लेटर एप्लीकेशन जो होता है, मतलब जो लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है। तो लेटर एक आएंगे, उसके और में आएंगे ईमेल। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो लेटर एप्लीकेशंस लिखो, बहुत आसान प्रोसेस में लिखाऊंगा, लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे, बिल्कुल डेमो लिखाऊंगा सब कुछ का। नेक्स्ट टाइम जो सीरीज में आऊंगा मैं जो टॉपिक लेकर डिस्कस करूंगा। तो आफ्टर दैट पैराग्राफ, लेटर, एक और चीज आते हैं जो वो भी पैराग्राफ ही होता है, कुछ ऐसे पिक्चर्स वगैरह दे देंगे विजुअल, फिर वो देके लिखना है। तो हम अगर बना के लिखने वाला तरीका हमें आते हैं, जो मैं मोस्टली मैं ग्रामर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस डालता हूँ। चैनल में डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस डाला गया है, उसको देखते रहना। एंड कुछ भी हो एग्जैक्टली कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन भी करना, जस्ट आई विल ट्राई टू गिव यू सम सजेशन। थैंक यू। तो देखो मार्क्स जो है, तो ये है 14 मार्क्स टोटल मिला के हो गया। राइटिंग्स का, ग्रामर का 15, इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्लॉज, मॉडल्स, पूरा टोटल चीज़ लेके डिस्कस करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो ये ग्रामर का 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोट्स, सबसे ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम फेस होता है कोट्स के लिए, स्टूडेंट्स जो शेयर करते हैं, और यह होना नेचुरल है बिकॉज हमारे जो इस एरिया के स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं डालते। और जब बना के लिखना नहीं आते ना, ग्रामर नहीं आते, तो हम बना के लिख नहीं पाएंगे। और जब बना के लिखना नहीं आते तो जाके हम लोग ये राट के थोड़ी ना संभव है, जो क्वेश्चन आंसर से विभिन्न प्रकार के। तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक पैनिक क्रिएट होता है, यार कैसे करें, किस टाइप का हम लोग किस मूड में अप्लाई करें, है ना। तो ये जो कोर्स है हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ये भी तरीका बताएंगे जो किस प्रोसेस में हमें कोर्स को अप्लाई करना है, किस प्रोसेस को हम लोग कोर्स को अगर अप्लाई करेंगे तो हमें फ़ायदा हो, है ना। ये 33 मार्क्स टोटल मिला के 2 बुक्स जो है, उस 2 बुक्स के अंदर मैं पॉलिसी बता रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ये तो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। देखो तुम्हारा जो फर्स्ट बुक है 23 मार्क्स का है एंड सेकेंड बुक 10 मार्क्स, टोटल 33। तो फर्स्ट बुक के अंदर पोएम भी है। तो पोएम में पता है, तो टोटल 23 मार्क्स के अंदर पोएम का ही 10 मार्क्स है ना। और पोएम जो है 5 पोएम्स है। तो सोचो 5 पोएम पढ़ के हमें 10 मार्क्स मिल जा रहा है। बहुत ही आसान है, मोटिवेशनल टाइप का पोएम से, एंड उसका सेंटर पॉइंट एक ही होता है। तो हम लोग अगर पॉलिसी आजमा के नहीं चलन है, एक्चुअली यही प्रॉब्लम होता है, हमें खुद को पता नहीं चलता है जो किस प्रकार के हम लोग करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस पॉलिसी आजमाना चाहिए। सो पोएम जो है 10 मार्क्स के है। तो अगर हम लोग उसका डिवाइड करके अगर पढ़ेंगे, जो ये पढ़ने से इतनी मार्क्स आएंगे, ये वगैरह वगैरह समथिंग, तो जाके है ना हमें टेंशन से भी दूर रह पाए एंड आराम से हम लोग मार्क्स कैरी कर पाए, है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये तो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स का 33 एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन बिल्कुल सीरीज के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम से 1 महीना पहले, बिकॉज ये बहुत आसान प्रोसेस है। सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने के लिए कहूँगा, समझाऊंगा भी, है ना। आराम से 4 मार्क्स नेचुरली आएंगे। ओके गाइज, तो ये था होल डिस्कशंस अबाउट 10th क्लास इंग्लिश कोर्स। ये पूरा मार्क्स डिवाइडेशन है, इसको अच्छे से समझिए। एंड साथ में कोलकाता स्मार्ट क्लास जो चैनल है, आपके फ़ायदा के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा पूरा इंग्लिश कोर्स का, एंड आई थिंक यू विल गेट सम यूजफुलनेस फ्रॉम दिस कोर्स, फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू once again, thank you.